कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा और देखेंगे काफ़ी डिटेल में कि आपके पार्टनर आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे, ठीक है, उनका क्या कहना है आपके इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। क्या उनका जो है एक ओपिनियन कहते हैं ना कि ओपिनियन क्या रहा, या उनका सुझाव कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि क्या उन्होंने सोच करके क्या बोला जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, तो ठीक है। तो उस पर्सन की भी जो है ना एनर्जी को हम देखेंगे और आपके पार्टनर की भी एनर्जी को चेक करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना किसी देरी के। एंड ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। चलिए देखते हैं, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, क्या बातें कर रहे थे आज। यहाँ मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, द मून की एनर्जी है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे, पहले आपको साइन बता देती हूँ। तो साइन मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है हमारे पास, ठीक है। तो इतने साइन अवेलेबल है, इतने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो फोकस कीजिएगा आप कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं कार्ड्स। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं सबसे पहले तो कि आपके जो पार्टनर है ना 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा है ना अफसोस करके बातें कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि यार उसका जाना मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट था, उसका रिजेक्शन मेरी ज़िंदगी में अब ऐसा पॉइंट बन चुका है ना कि उसका रिजेक्शन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बार बार बीती हुई बातों को सोचने लगता हूँ, मैं बार बार उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता हूँ और मुझे लगता है कि शायद वो वापस नहीं आएगी या नहीं आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, अंदर से मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या करूँ, खुद को ब्लेम करता हूँ, खुद को रिग्रेट फील करता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत तकलीफ़ में पाता हूँ, मैं अपने आप को बहुत दर्द में पाता हूँ। मैं इस तरीके से नहीं था, मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उसका प्यार, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं। उसके प्यार अब लगता है जैसे कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए, अब मेरी ज़िद बन चुकी है कि मुझे ये प्यार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर का जो कहते हैं ना कि मेरे अंदर का जो मन है, जो मेरे मन की इच्छा है, ठीक है, वो मेरे मन की इच्छा जो है ना अब वही पूरा कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी फील हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। अपने आप में कहीं ना कहीं मैं स्टक हो गया हूँ, मैं अपने आप की चीज़ों को लेकर के काफ़ी स्टक हो गया हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब हो ही नहीं पाएगा मेरे से, ठीक है, अब हो ही नहीं पाएगा। मैं अपने आप को एक कैदी की तरह देख पा रहा हूँ यार। मैं एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सारी दुनिया ख़त्म हो गई है। मैं पूरी तरीके से होपलेस हो गया हूँ, एकदम हेल्पलेस हो गया हूँ पूरी तरीके से। मेरी आशा निराशा सब चीज़ हो चुकी है मेरे साथ। मैं क्या करूं, मुझे एकदम एंजाइटी, स्ट्रेस तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे ज़बरदस्ती किसी ने जो है ना इस सिचुएशन में डाल दिया है। मैं अंदर से इतना ज़्यादा अपने आप को गिल्ट फील कर रहा हूँ, अंदर से इतना ज़्यादा मैं दुखी फील कर रहा हूँ ना कि मैं क्या करूँ। मैं अपने सिचुएशन को
हील करने के लिए, मैं अपने आप को हील करने के लिए मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। मैं अंदर से अपने मन को, अपने मन की इच्छाओं को ना मैं मार रहा हूँ। मैं क्या करूँ? लोगों के सामने बता भी तो नहीं सकता ना कि मेरे साथ हो क्या रहा है या मेरे साथ चल क्या रहा है। कैसे कहूँ यार, कुछ समझ नहीं आता है। लाइफ मेरी ऐसी हो गई है कि समझने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे लग रहा है जैसे कि सब कुछ तहस नहस हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। सब कुछ पहले कितना अच्छा था, अब कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब मैं अपने आप को भी आगे नहीं लेके जा पा रहा। मैं कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ ना कि मेरा अकेलापन मुझे मार रहा है। मैं अपने आप के मन को समझा नहीं पा रहा, मैं अपने आप के मन को बिल्कुल भी नहीं समझा पा रहा। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मेरे अंदर के इमोशंस, मेरे अंदर की फीलिंग्स मैं कैसे बयां करूँ। मेरे अंदर कितना इमोशंस है, उसके लिए कितनी ज़्यादा फीलिंग्स है मेरे दिल में, उसके लिए ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे मन को सिर्फ मैं ही समझा सकता हूँ, मेरे मन को सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। मेरे मन की इच्छाएं जो भी हैं, है ना, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरा मन बहुत परेशान है, मेरे मन में बहुत परेशानी है। मेरे मन को मैं स्थिर नहीं रख पा रहा। मेरे मन में जितनी बेचैनी हो रही है ना, जितनी उदासी हो रही है ना, मैं जितना उदास हूँ ना, उतना मैं कभी भी मैं उदास नहीं रहता। अभी फ़िलहाल मेरा मन और मेरा जो एकदम फोकस भटका हुआ है ना, सिर्फ उसके लिए भटका हुआ है, सिर्फ उस पर लगा हुआ है। मेरा फोकस सिर्फ उसी के ऊपर लगा हुआ है। किसी और के ऊपर मैं फोकस कर ही नहीं पा रहा, किसी और के ऊपर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, किसी और से बात ही नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं? कैसे करूं? क्या करना है मुझे? कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है यार। मैं कैसे करूंगा? किन सारी चीज़ों को मैं करूंगा? मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे चीज़ों को समझ सकता हूँ। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं जो फील कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ये मैं जानता हूँ। मन में बहुत परेशानी है, मन में बहुत डर बना हुआ है। मन का जो डर है ना, वो डर मेरे मन से निकल ही नहीं पा रहा। मेरे मन में जो बातें हैं वो बातें मैं रख नहीं पा रहा सामने। मेरे अंदर ये हो चुका है, मेरा मन इतना परेशान हो चुका है ना, इतना परेशान हो चुका है ना कि अब लगता है कि जैसे कि मेरा सर फट जाएगा। वैसी स्थिति आ चुकी है मेरी। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सच कहूँ तो मैं अंदर से बहुत 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 परेशान हूँ। क्या ही कहूँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मेरे मन में जो भी है, मेरे मन की इच्छाएं जो भी हैं, ठीक है, कैसे कहूँ यार कि मैं क्या चाहता हूँ। कैसे कहूँ कि मेरे मन की इच्छाएं क्या है। कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ कि मेरा मन उसका मन कैसे मिलन हो सकता है उस मन का। मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ। मैं रो रहा हूँ यार, उसके बगैर मैं रो रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत गंदा हो रहा है, सब कुछ बहुत नेगेटिव हो रहा है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ। अंदर से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ मैं ये तक नहीं समझ पा रहा। जितना मेरा दिल टूटा है ना, जितनी मुझे तकलीफ़ हो रही है ना, शायद ही मुझे ये तकलीफ़ पहले कभी हुई होगी। जितना मैं अपने आप को आज अकेलापन में फ़ील कर रहा हूँ, आज मैं जितना अपने आप को स्टक फील कर रहा हूँ ना, सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग सी फीलिंग्स है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग से इमोशंस हैं यार। मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कैसे करूँगा यार, कैसे चीज़ों को एडजस्ट करूँगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या ही कहूँ, कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ, बताओ तुम, कैसे कहूँ मैं कि मैं जो है ना इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा जो है मुश्किल में क्यों पड़ रहा हूँ। मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर की जो परेशानी है, ठीक है, मैं क्या कहूँ। मेरे मन में बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे मन को मैं कितना ज़्यादा जो है, मेरे मन को मैं कितना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, ठीक है।
मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊँ उसके पास, मन करता है सब कुछ छोड़ दूँ मैं उसके लिए, सब कुछ मैं उसके लिए हर एक चीज़ सेक्रीफाइस कर जाऊँगा, हर एक चीज़ को मैं जो है कर पाऊँगा, हर एक चीज़ मैंने सोच रखी है कि मैं हर एक चीज़ करूँगा। लेकिन फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा, शायद उसे मेरा ये ऑफ़र, शायद उसे मेरा ये प्यार समझ ना आए, या उसे लगे कि शायद मैं उसके ऊपर बोझ बन रहा हूँ, या उसे मेरे प्यार को परखना हो। क्या होगा यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, ऐसा लगा नहीं था। जितनी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे शांत नहीं होने दे रही है, मेरे मन की बेचैनी मुझे शांत नहीं होने दे रही है। मैं क्या करूँ, क्या ही कहूँ मैं कैसे कहूँ कि मैं अभी भी उसी के प्रपोज़ल का, अभी भी उसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये चीज़ें कौन बताए यार कि मैं उसे कितना मिस कर रहा हूँ, कितना मिसिंग एनर्जी है। मैं क्या कहूँ यार, कैसे कहूँ, किससे कहूँ, मुझे कुछ आइडिया बताओ कि किससे कहूँ मैं। मेरे मन की ये बातें मैं कैसे बताऊँ उसको, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। मैं उसे अपने मन की बात कैसे बताऊँ, जिसे मेरे साथ एक पैशन के साथ एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, वो ही उसी के साथ मैं सेपरेशन में हूँ। कैसे कहूँ मैं उससे, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसके बगैर वीक फील करता हूँ। नहीं हो पा रहा है मेरे से। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे वो किससे बातें कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे, बताएं क्या बातें कर रहे थे। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ है लवर्स, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये कार्ड नहीं लेंगे हम, ओके। यहाँ मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके ओके। यह है मेरे पास एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ठीक है। 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बताता है कि देखिए आपके पार्टनर का मानना ऐसा है, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर जो है ना वो कहते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि देख तू इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है, इतना कन्फ्यूज़न में क्यों है, तो इतना ज़्यादा अपनी सिचुएशन को जो इम्प्रूव कर सकता है वो तू क्यों नहीं कर रहा है, तू फोकस होकर के क्यों चीज़ों को नहीं कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तेरा कि तू फोकस होकर के चीज़ों को क्यों नहीं कर रहा है। तू अपने दिल में इतना ज़्यादा निगेटिव कैसे सोच सकता है, इतना ज़्यादा जो है तू निगेटिव कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सबसे पहले तो, ठीक है। तेरे अंदर, तेरे मन में इतनी सारी चीज़ें चलती है कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है। तूने मेरे साथ शेयर भी कर रखा था ना कि तुझे ऐसा चाहिए, तुझे वैसा चाहिए, लेकिन आज तेरा क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, मुझे तो कुछ तेरा समझ ही नहीं आ रहा है कि ये तू है या फिर किसी और पर्सन से मैं बात ही कर रहा हूँ। क्या है ये, क्या ये रियल है, क्या ये सच में है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तू जैसे बातें करता था उस तरीके की चीज़ें तो है ही नहीं ना। कैसी चीज़ें हो रही हैं ये, क्यों हो रहा है ये, क्या करना है ये, क्या ये पॉसिबल है कि तू जो चाहता है वो तू कर पाएगा? क्या ये पॉसिबल है जो तू सोच रहा है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो? तू उससे प्यार करता है ना, तेरे सामने ऑप्शन तो नहीं है ना, तेरे सामने ये तो नहीं है ना कि तू एक से नहीं किसी और से, फिर किसी और से नहीं किसी और से, ऐसा तो नहीं है ना। तेरा प्यार रियल है, तू लॉयल है, उसके तरफ लॉयल है, तेरा प्यार उसके तरफ लॉयल है, तेरा प्यार उससे जो है ना, तेरा प्यार उसके साथ है, तेरा प्यार उसके साथ ही है, तेरा प्यार कोई और नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि कोई किसी के लिए रोए तो
ये बहुत अलग बात होती है, बहुत ज़्यादा अलग बात होती है। मुझे पता है कि तू उससे कितना प्यार करता है, तेरे दिल में मैंने देखी है उसके लिए चाहत, और तूने पहले भी मुझसे जो शेयर किया है बातें ना, वो सारी चीज़ें देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि तू पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है ना, उसको तू भुला नहीं पा रहा है। तो देख, मैं तुझसे यही कहूँगा कि पास्ट की चीज़ों को लेकर के अपनी लाइफ में तू इतना प्रॉब्लम मत कर, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को भूल जा, ठीक। मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि देख, हर किसी की ज़िंदगी में एक डिफ़िकल्ट टाइम आता है, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है कभी कभी, बट मैं तुझसे यही कहूँगा कि देख, तू इन सारी चीज़ों को भूल जा, तू इन सारी चीज़ों को एकदम इग्नोर कर, आगे बढ़, धीरे 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 करके आगे बढ़, अपनी रिलेशनशिप को तू आगे बढ़ा, तू अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा। तो अपने, सच में होता है ना कि अपनी लाइफ में जो भी करना है तुझे, है ना, वो तुझे करना है और तुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तू अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को जो भी तुझे करना है ना, वो तुझे अपने बलबूते पे करना है, तुझे अपने बलबूते पे जो है ना सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तू ऐसे नहीं कर सकता है, तू वैसे चीज़ें नहीं कर सकता है। तो ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें करके जताना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है, ठीक है। देख, पास्ट की बातें भूल और एक नए जीवन में तू अपने आप को बदल, ठीक है। अपने आप को तू आगे बढ़ाने की कोशिश कर। इन सारी चीज़ों में पढ़ने की तुझे ज़रूरत नहीं है, तुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तू पास्ट की बातों को सोच करके अपने दिल को, दिमाग को ख़राब करेगा, ठीक है। पास्ट की बातों को सोच करके अपने मन को तू ख़राब मत कर, ठीक है। तू अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव कर, तू अपने आप को पॉजिटिव कर, ठीक है। एक गोल है, तेरे अंदर का जो गोल है वो तुझे उस गोल को, है ना, देखना होगा। तेरे अंदर का पैशन है, अगर तुझे पाना है अपने पार्टनर को, है ना, तो तू पा। तू अपनी ज़िंदगी को ना आगे बढ़ाकर बहुत कुछ कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में जितना भी एक होता है ना कि जितना भी पॉजिटिव तरीके से कर सकता है उतना तू पॉजिटिव कर, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि तेरे साथ ये चीज़ें होनी चाहिए, तेरे साथ वो बातें होनी चाहिए। तुझे वो करना है, ऐसा करना है जैसा उसने सोचा ना हो। अपने रिलेशनशिप को तो हील कर, ठीक है। अब वक्त आ गया है कि तू उन बीती हुई बातों को छोड़कर आगे बढ़ अपनी ज़िंदगी में। यानी कि तू रोना मत रो, यानी कि अपने आप को तकलीफ़ में मत डाल। मैं ये तेरे को नहीं कहूँगा कि तू तकलीफ़ में जा, तू ऐसी एनर्जी में जहाँ पे तुझे सिर्फ रोने को मिले। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि तू ऐसी चीज़ों को, है ना, कर, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तेरे कनेक्शन को तुझे देखना है, तुझे कनेक्शन को तुझे पाना है। तेरे लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स को तू भूल करके कॉम्प्रोमाइज़ कर अपने जीवन में, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देख, तू जितना देगा उतना ही तुझे मिलेगा। जीवन का एक रूल है, यूनिवर्स का एक रूल है कि जो तुम देते हो वही तुम्हें मिलता है ना। यानी कि तुम जो प्यार दोगे ना तो तुम्हें प्यार भी मिलेगा, जो तुम नफ़रत दोगे तो नफ़रत भी मिलेगा, है ना। तो वही है कि जो ज़रूरत है अपने पार्टनर को, है ना, वो तुम कंफर्ट फील करवाओ। चाहे उसे इमोशनल सपोर्ट करो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट करो, चाहे फिज़िकल सपोर्ट करो, लेकिन सपोर्ट तो करो, सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं तो इस फेवर में हूँ कि तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि तुम इस तरीके से नहीं रह सकते, तुम इस तरीके से अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते, तुम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से नहीं खेल सकते। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार, जीवन में बहुत कुछ है, जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। इस जीवन में सिर्फ इतने तक ही हम सीमित नहीं रह जाते हैं कि हम अपने आप को ना एक ही जगह पे स्टक रखें। नहीं, हमें अपने आप में आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन को एक नया मोड़ देना है, एक नई शुरुआत करनी है हमें, ठीक है। एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, एक जीवन की एक नई शुरुआत करो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें देर नहीं करना चाहिए। देर करोगे तो फिर मुझे लगता है कि तुम लाइफ को जो चाहते हो, जो लाइफ में जो चाहते हो, ठीक है, वो तुम्हें लाइफ में नहीं मिलेगा। तुम अपने ज़िंदगी को ना एक नए ढंग से देखने की शुरुआत करो, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें एक नई शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वो शुरुआत करनी चाहिए जो शायद, है ना, किसी और ने ना की हो। तुम्हारे लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए जितना तुम कर सकते हो, है ना, वो करो, ऑफ़र करो उसको। तुम्हारे मन में क्लैरिटी आ गई है,
अब ऑफ़र करने में देरी भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना ज़्यादा समझने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम ना मुझे लगता है ना कि तुम्हें ना अपने आप को एक तरीके से ऐसे शुरुआत करना चाहिए, है ना, जहाँ पे तुम हर एक पॉइंट को ना तुम रख सको, ठीक है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा, बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे गाइस। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड मैं आप सबको एक चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है कार्नेलियन का ब्रेसलेट। मैं आपको दिखाती हूँ कार्नेलियन का ब्रेसलेट। मेरे पास बहुत सारे ब्रेसलेट पड़े होते हैं, ये मेरे पास ब्रेसलेट है, देख रहे हो, ये स्टोन है जस्ट, है ना, देखो स्टोन है, ये ब्रेसलेट है, ये ठीक है, ब्रेसलेट है, ओके। सो इसका क्या जो है बेनिफिट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके। सो कार्नेलियन ब्रेसलेट, ये देखो, जो कि रेड कलर का है ना, रेडिश फॉर्म में आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। एंड ये जो ब्रेसलेट है, कार्नेलियन ब्रेसलेट को हम यूज़ करते हैं मार्स प्लैनेट के लिए, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ना, मार्स के लिए यानी कि मंगल के लिए स्पेशली यूज़ होता है। ये जो है आपको पावरफुल, है ना, बनाता है, यानी कि आपको मोटिवेट रखता है। आप अगर एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें ये आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है आपके लिए ऐसा काम करता है जहाँ पे आप डरते हो ना, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो या कोई नया काम करने जाते हो, आपको डर लगता है, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये आपके अंदर एक ऐसे फोर्स को फील करता है जहाँ पे आपके लाइफ में जो एक होती है ना कि हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, तो उस बोरिंग सी लाइफ को जो है अच्छा करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपका रूट चक्र और सैक्रल चक्र भी ये जो है ना बैलेंस करता है, ठीक है। और ये मस्कुलिन पावर के लिए काफ़ी अच्छा है, ये उसमें डेवलपमेंट लेके आता है, यानी कि आप जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर पाते हो। आपका प्लेनेट सही हो जाता है, दूसरे प्लेनेट से इनको जो है मार्स को जो है अच्छा किया जा सकता है, यानी कि इनको करेज मिलती है। जो लोग जो है ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहनते हैं काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन हो जाएंगे आप जब आप ये ब्रेसलेट पढ़ेंगे। लविंग हो जाएंगे, पैशनेट हो जाएंगे। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के पैशन नहीं होता है, अपने काम के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के प्रति अगर आपके अंदर पैशन की कमी है, तो आप ये ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके लाइफ स्टाइल को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। आपके बोलने के तरीके को भी यूज़ करता है, आपके वर्ड्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक तरीके से वर्क करता है, ठीक है। देखो ये जो ब्रेसलेट है ना, आप अपने जो है फिज़िकल स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है एक्सप्रेशन, है ना, आप चाहते हो कि आप एक्सप्रेसिव हो, है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको यूज़ करेगा। ये जो है आपके अननेसेसरी जो इमोशंस होते हैं उनको जो है रिलीज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ठीक है, उनका सामना करने में, हिम्मत दिलाने में ये जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, ठीक। साथ ही साथ आपके अंदर जो है सेक्सुअल एंजाइटी होती है आपको, तो उसमें भी जो है ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। ये आपके उस कहते हैं ना कि ड्रीम को, है ना, फुलफ़िल करेगा, जिसको शायद आपकी जो डिज़ायर्स हैं उसको फुलफ़िल करेगा, ठीक। तो आपके लिए ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ जो लोग भी नंबर 9 के हैं, यानी कि जिनका भी मास्टर नंबर 9 है, उनको ज़रूर ये पहनना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग किसी भी महीने की 9 तारीख, किसी भी महीने की 18 तारीख या किसी भी महीने की 27 तारीख को जन्म हुए हैं, तो आप लोग जो है ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए। अगर आपका एरीज़ सन साइन है तो इसको ज़रूर पहनिए। साथ ही अगर आपका स्कॉर्पियो सन साइन है तो आप इस ब्रेसलेट को ज़रूर पहनिए, ठीक है। साथ ही साथ जिनका भी नेम का फर्स्ट लेटर आई है या आर है, तो आप इस ब्रेसलेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है,
ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है क्लैरिटी लेकर के आता है, आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लेकर के आता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये ब्रेसलेट आपको ज़रूर पहनना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपको काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी जब आप इस ब्रेसलेट को पहनेंगे, ठीक है। तो आप जो है इस ब्रेसलेट को ज़रूर पहनिए, ओके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस ब्रेसलेट के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन कितना बताऊँ, है ना। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में। कार्नेलियन का ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।